नमस्कार, मेरे सभी प्रिय दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने जा रही हूं, जो 5 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपार ईर्ष्या करते हैं और इनकी ईर्ष्या इस कदर तक बढ़ गई है कि ये लोग देश, समाज और लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। इनकी ईर्ष्या समाज और देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। दोस्तों, अगर इन्हें अलग अलग पार्टों में डिवाइड करें तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो, और 2 ऐसे हैं जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के विरोध में बोलकर, निंदनीय बातें बोलकर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की कि किस तरह ये 3 व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। दोस्तों, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक, अगर इन्हें झूठों का सरदार भी कहा जाए ना तो वो भी कम होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने झूठ बोले हैं, जिसका न सर है न पैर है, इस कदर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर इन्होंने झूठ बोले हैं। झूठ पुलवामा अटैक को लेकर, यहां तो भारत के वीर सपूत कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, लेकिन इन लोगों को राजनीति करने से और इसके अलावा झूठ बोलने से फुर्सत ही कहां है। इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठों के बाण चला दिए। और सबसे ज्यादा निंदनीय बात है उस लेफ्ट लिबरल मीडिया की, जिसने सत्यपाल मलिक के इस बयान को बढ़ चढ़ कर दिखाया, क्योंकि भैया लेफ्ट लिबरल मीडिया को तो मसाला मिल गया। अरे भाई, हमारी टीआरपी बढ़ेगी, अरे भाई हमें तो मसाला मिल गया। सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू पर इंटरव्यू हुए और आज तक मानिए इतने सालों में जब से सत्यपाल मलिक रिटायर हुए हैं और मोदी जी के विरोध में बातें बोलने लगे हैं, सबसे ज्यादा सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू हुए हैं। और ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात है। सत्यपाल मलिक ने जो कहा, झूठ की पराकाष्ठाओं को पार कर देने वाला है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो पुलवामा अटैक हुआ था वो तो नरेंद्र मोदी जी की सोची समझी साजिश थी, जिसके बाद वो बालाकोट स्ट्राइक करा सके और इसका जो फायदा है वो चुनावों में ले सके। सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी बात कर रहा है, उसकी मानसिकता क्या होगी। उसकी ये बीमार मानसिकता देश के लिए कितना बड़ा खतरा होगी। और उस पर भी इस व्यक्ति के सोने पर सुहागा लगाने वाले व्यक्ति आ गए, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के बेटे, और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण। ये 2 व्यक्ति भी ऐसे हैं जिन्होंने सत्यपाल मलिक की इस बात का समर्थन किया। और ये दोनों ही व्यक्ति समय समय पर खुद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। इन लोगों की सोच जो है वो वाकई बहुत ज्यादा निंदनीय है। दरअसल इन तीनों ही व्यक्तियों ने अलग अलग समय पर एक और बात कही। दोस्तों, इस बात को गौर से सुनिएगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलवामा जैसा अटैक अयोध्या पर भी करवाएंगे। सोचिए दोस्तों, ये कहकर ये क्या साबित करना चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये कोई क्यों दे रहे हैं, किसको? आतंकवादियों को, ऐसे लोगों को जो भारत की शांति भंग करना चाहते हैं, जो भारत में ऐसे कांडों को अंजाम देने वाले चाहते हैं। उनको एक तरह से ये लोग बता रहे हैं कि अयोध्या में देश का बहुत बड़ा काम होने वाला है, जिसकी हिंदुओं को अपने राम जी की स्थापना की इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी, वो काम होने वाला है। उनके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इस रंग में भंग आप आकर डाल सकते हो। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे लोगों को ये दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ और इनके रंग में भंग डालो, चाहे उन लोगों के मन में कोई सोच ना हो। लेकिन ऐसे बयान देकर ये लोग उन लोगों को क्लू दे रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, ये लोग किस तरह राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। इनके बयान किस तरह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। और ऐसी बात के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और जिस तरह से ये देश के प्रधानमंत्री पर भाई तुम इतने बड़े आरोप लगा रहे हो, उनके लिए तो इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। इनसे बिठाकर पूछना चाहिए
कि भाई तुम किस बेस पर ये कह रहे हो कि अयोध्या में ऐसा हमला होने वाला है? क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या वाकई तुम जिस बात का क्लू दे रहे हो उस बात का कोई भी सबूत है आपके पास? क्या जो बात आप बोल रहे हो उस बात का कोई भी सबूत है, या वैसे ही हवा में तीर मार रहे हो कि अगर ये तीर निशाने पर लग गया, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, लेकिन ऐसे देश विरोधी तत्व अगर ऐसा करते हैं तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जा सके? दरअसल दोस्तों, ये देश विरोधी तत्वों को एक तरह से इनवाइट करने वाला काम कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे देश में इस तरह का काम करो, ये हम तुम्हें क्लू दे रहे हैं। तो ये देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला काम है। खैर दोस्तों, इसके अलावा ये तीनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार इन राज्यों के, ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव गए हैं, इससे पहले बड़े उछल रहे थे पॉपकॉर्न की तरह कि भाई बीजेपी तो इन राज्यों में जीत ही नहीं सकती जिन राज्यों में जीती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कि बीजेपी तो यहाँ जीत ही नहीं सकती, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राजस्थान में तो अशोक गहलोत ही आएंगे, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी बिल्कुल नहीं जीत सकती, और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर जीत जाए। लेकिन ये पॉपकॉर्न ठंडे पड़ गए जब से 3 दिसंबर को चुनावों के रिजल्ट आए और इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की जीत हो गई। दरअसल दोस्तों, बीजेपी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, इस मास्टर स्ट्रोक से इन तीनों ही लोगों के मुंह पर ताले लग गए। अब कहां चुप हैं? क्या आपने सत्यपाल मलिक का कोई इंटरव्यू देखा हाल फिलहाल में 3 दिसंबर के बाद? क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कोई मोदी विरोधी बयान दिया? क्या उद्धव ठाकरे ने कोई भाषण दिया हो? या फिर आगे जाकर जिन नेताओं की हम बात करने वाले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर यादव, इनके कोई सनातन विरोधी बयान आए हो? कहीं आपने देखा? नहीं। यहां पर इन 5 ही नेताओं के मुंह पर ताला लग गया। खैर दोस्तों, यहां पर ये बड़े उछल रहे थे कि भाई बीजेपी, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला कि मोदी के चेहरे पर ही इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा जाएगा, कोई भी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, और वो मास्टर स्ट्रोक इतना कारगर हुआ, तीनों ही राज्यों में जीत हुई। ये लोग दरअसल एक तरह की अफवाह फैला रहे थे, एक तरह के कहें तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जहां भी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है वहां पर बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो 10% तक कम हो जाता है। लेकिन अब तो भैया ये किसी कोने में छुपे बैठे हैं, अब तो इनका कोई भी ना बयान आ रहा है, ना ही कहीं मीडिया में आकर ये कुछ कह रहे हैं। अब तो इनके झूठों पर भी बैन लग गया है। जिस तरह से जनता ने मुंह तोड़ जवाब इन्हें दिया है बीजेपी की सरकार इन तीनों ही राज्यों में बनाकर। और उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के बेटे, जो बाला साहब जिनकी शिवसेना अयोध्या के आंदोलन में शामिल हुई थी, अब वही सनातन को लेकर किस तरह से बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी और इसके अलावा जिस तरह के लोगों का साथ देते हैं, वो वाकई बहुत ज्यादा निंदनीय है। बाला साहब ठाकरे भी होते तो आज उनके बेटे के इस कृत्य से बड़े ही दुखी होते। इसके अलावा दोस्तों, वो 2 व्यक्ति जो बड़े ही बीमार मानसिकता वाले हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं और समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, वो है एक बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव और एक समाजवादी पार्टी के होनहार नेता, तथाकथित होनहार नेता अखिलेश यादव की नजर में वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। इन्होंने सनातन धर्म को लेकर जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह का जहर उगला, ये वाकई बड़ा निंदनीय है। इन्हें लगता था कि भैया सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो बीजेपी कमजोर होगी, और बीजेपी कमजोर होगी तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे। इनकी यही मानसिकता, इन्हें यह नहीं पता कि जिस तरह से सनातन धर्म के विरोध में ये बयान दे रहे हैं ना, ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्यचकित बात, कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं तेजस्वी यादव की, जो इनके प्रमुख हैं तेजस्वी यादव इनकी पार्टी के, वो इनके बयानों पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने अपने मुंह पर टेप लगा ली। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, उन्होंने भी अपने नेता के इन बयानों पर कुछ नहीं बोला। तो उनकी चुप्पी को ही उनकी हाथ, देखिए बोलते हैं ना,
कि तुम्हारी चुप्पी में ही तुम्हारी हाँ छुपी है, हम समझ गए हैं। तो वही चीज तो इनके साथ हुई है। इन दोनों ही नेताओं ने, पार्टी प्रमुखों ने कुछ भी इन लोगों के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब यही है कि इनकी सह से ही ये सारे काम, ये जो बयान ये कर रहे हैं, ये दे रहे हैं। क्योंकि पार्टी प्रमुख के कहे बिना, उसकी मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं बोल सकते। और यहाँ पर इनके पार्टियों में इन दोनों ही, यानी कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और दूसरी तरफ इनके नेता सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, जिन पे ये चुप है। तो जनता बेवकूफ नहीं है साहब। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से आप राजनीति खेल रहे हैं ना, जनता आपसे ज्यादा बड़ी खिलाड़ी है। जनता ऐसा पासा फेंकती है जिसके बाद आप चारों खाने चित हो जाते हो। खैर, अखिलेश यादव तो चित ही पड़े हैं। अब उनकी पार्टी का अस्तित्व भी अगर अखिलेश यादव की यही ढंग रहे तो आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में खत्म ही हो जाएगा, यानी कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। और तेजस्वी यादव की कहें तो भैया, नीतीश कुमार के गठबंधन में अभी तुम्हारी सरकार है, और उसके बाद आगे जो होगा वो सभी जानते हैं कि क्या होगा। किस तरह तुम्हारी पार्टी में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो पार्टी प्रमुख है, इनके जो नेताओं ने बयान दिए हैं, सनातन विरोधी बयान दिए हैं, समाज में जहर घोलने की कोशिश की है, इनकी भी सह है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनकी ईर्ष्या देश के लिए खतरा बन रही है। इनका जहर जो उगलते हैं, मुंह से ये बोलते हैं ठीक है, लेकिन जिस तरह की बातें बोलते हैं वो समाज और देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।